अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमने एक्सरसाइज 2.30 स्टार्ट की है जी, जिसमें हमने फाइंड करना है जी क्यूब। क्यूब क्या होता है जी? ये क्यूब का मतलब 3 होता है। अब x+4 का क्यूब फाइंड करना है। क्यूब क्या होता है? सबसे पहले हमने लिखना है जी टेकिंग क्यूब। टेकिंग क्यूब तो इक्वल का साइन आ जाके x+4 और इसके ऊपर पावर ले लेंगे 3, इसको कहते हैं क्यूब। अब बच्चों जैसे हमने a+b का होल स्क्वायर फार्मूला लगाया था ना, या a-b का होल स्क्वायर, अब a+b का होल क्यूब का भी फार्मूला है, तो वो फार्मूला मैं लिखने लगा हूं a+b होल क्यूब। तो ये क्या होता है जी? a क्यूब प्लस 3ab इंटू a+b प्लस b क्यूब। ए क्यूब और बी क्यूब ये पहले भी लिख सकते हैं और इसको एंड पे भी लिख सकते हैं, ये इसको दरमियान में भी लिख सकते हैं। अब ये ए है, ये बी है, ये बच्चों ए है और ये बी है, तो इसको हमने इसकी तरह एक्सपेंड करना है। तो लिखे ए पावर 3, क्या लिखेंगे? एक्स की पावर 3, फिर प्लस 3 फार्मूले वाला। ए हमारे पास क्या है? एक्स। बी क्या है? 4। ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और फिर बड़ी ब्रैकेट x हमारे पास a आ जाएगा और 4 हमारे पास b आ जाएगा, और b की पावर 3 यानी 4 की पावर 3। तो ये बच्चों इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, दोबारा देख लें। a+b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3ab प्लस a+b प्लस b क्यूब। तो ये हमने ये शक्ल बना के लिखी। अब देखिए जी, x की पावर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें 12x, ये वैसे ही x प्लस 4, और 4 पावर 3 क्या होता है? 64। 4 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें क्या बनता है? 64। तो ये बच्चों हमारा आंसर। अगर आप थोड़ा सा और मजीद सिंप्लीफाई करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। देखिए जी, x पावर 3, 12x को x से मल्टीप्लाई करें 12, वैसे ही x और x क्या होता है? x पावर 2। फिर 12 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है। 12 4 जार कितना होता है जी? 48, और ये x वैसे ही प्लस 64। तो ये बच्चों हमारा आंसर आ गया। ये इसकी क्यूब फाइंड कर लिया, तो इसको हम फैक्टराइजेशन भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत आसान था, आपको फार्मूला आना चाहिए। अब ये दूसरा पार्ट बिल्कुल सेम है जी। सबसे पहले हमने करना है टेकिंग क्यूब। तो देखें 2m प्लस 1 पावर 3, ये हमारे पास बच्चों a बनेगा, ये प्लस नीचे वाला b बनेगा। अब फॉर्मूला लगाएं, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब। तो a की पावर 3 प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b की पावर 3। तो ये शक्ल तो हमारे पास बनी हुई है, ये बना के लिखनी। ठीक है बच्चों, अब a की पावर 3 तो लिखेंगे 2m पावर 3 प्लस 3, ये हमारे पास क्या है? 2m। b हमारे पास क्या है? 1। फिर a क्या है? 2, और b क्या है? 1, और b की पावर 3। ठीक है बच्चों, ये हमने ये शक्ल बना के इसको लिख दिया। अब 2 की पावर 3 कितना होता है? 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 8, और m की पावर 3, दोनों के ऊपर पावर 3 थी ना। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6, m 1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे यही वैल्यू आ जाएगी 2m प्लस 1, और 1 की जितनी मर्जी पावर हो वो 1 नहीं रहता है। तो ये बच्चों हमारा आंसर आ गया। अगर आप इसको एक स्टेप और मजीद सिंप्लीफाई कर सके, करना चाहे तो कर सकते हैं। 8m पावर 3, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12, m1 m पावर 2, 6m को 1 से मल्टीप्लाई करें 6m, और ये 1 वैसे। तो ये हमारा बच्चों आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, बहुत आसान बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, इनका भी हमने फाइंड करना है क्यूब। पहले 2 क्वेश्चन हमने किए हैं a प्लस बी का होल क्यूब फार्मूले से, अब हमने a माइनस बी का होल क्यूब के फार्मूले से करना है। तो सबसे लिखेंगे पहले टेकिंग क्यूब।
तो सबसे पहले a माइनस 2b होल पावर 3। तो अब दूसरा क्यूब वाला फार्मूला वो बच्चों नोट कर लें, वो याद भी कर लें अच्छी तरह। a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी क्यूब। बिल्कुल सेम है, यहां प्लस था तो यह सब में प्लस आता था, अगर यहां माइनस है तो इधर भी माइनस का साइन आएगा। ठीक है जी। अब हमारे पास ये पहली वाली वैल्यू a है माइनस ये वाली वैल्यू b है, इसकी पावर 3, तो हमने इसको ये बना के लिखना है। तो लिखें a पावर 3, इधर भी a ही है, इसकी पावर 3 माइनस 3। a हमारे पास क्या है a, b हमारे पास क्या है 2b, और a माइनस बी, a हमारे पास a है, b हमारे पास है 2b, और फिर माइनस b 2b की पावर 3। ठीक है बच्चों। अब a की पावर 3, a की पावर 3, a की पावर 3 होता है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6, फिर ab, और ये a माइनस 2b। अब इन दोनों की पावर 3 है, 2 की पावर 3 8 और b की पावर 3। तो ये बच्चों आपका आंसर है। अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। a की पावर 3 6 a1 a पावर 2b माइनस माइनस प्लस 6 2 12 a b1 b2 और ये 8b क्यूब वैसे ही। ये बच्चों हमारा आंसर आ गया। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट भी बिल्कुल सेम है जी। सबसे पहले आपने लिखना है टेकिंग क्यूब, तो लिखें 5x माइनस 1 पावर 3। तो यहां पे ये फॉर्मूला लगाएंगे, देयरफॉर a माइनस b होल क्यूब, a क्यूब माइनस 3ab a माइनस b क्यूब। तो ये पहला a है, ये दूसरा b है, तो इसको ये बना के लिखना। लिखें पहले की पावर 3 5x पावर 3 माइनस 3 a b फिर a माइनस b और फिर b की पावर 3। यानी इसको हमने ये शक्ल बना के लिखना। ठीक है, जहां a था वहां हमने 5x लिखा, जहां b था वहां 1 लिखा। तो 5 पावर 3, 5 5 25 25 5 1 to 5, ये आ जाएगा 1 to 5 और x की पावर 3 लगा कर लें। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें 15x, 1 से मल्टीप्लाई करें 15x ही आ जाएगा, और बाहर वाली वैल्यू वैसे लिख लेंगे अंदर वाली, और 1 की पावर जितनी मर्जी हो वो क्या रहता है 1। अब बच्चों देखिए जी 1 2 5 x पावर 3, 15 को इससे मल्टीप्लाई करें 5 5 25 5 1 5 और 2 75x माइनस माइनस प्लस 15x माइनस 1। तो ये बच्चों हमारा क्या आ गया आंसर। ये देखिए 5 5 इधर x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, 5 5 15 5 75, x को x से x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 15x 1 से 15x माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ना ये 5वां पार्ट है और ये 6ठा पार्ट है। अब इनका भी हमने क्यूब फाइंड करना है। लिखेंगे टेकिंग क्यूब 2a प्लस b पावर 3। फॉर्मूला लगाएं, कौन सा लगाना है जी इधर बताएंगे, a प्लस बी पावर 3। तो ये क्या होता है a क्यूब 3ab a प्लस बी और b पावर 3। तो ये देखिए बच्चों ये वाली ये शक्ल है, हमने ये बना के लिखनी है, यानी पहली a और ये b। तो लगाएं a पावर 3 यानी 2a पावर 3, फिर लिखेंगे 3 फार्मूले वाला, a हमारे पास है 2a, b हमारे पास है b, और फिर लिखेंगे a प्लस बी, a हमारे पास 2a है और b ही है, और b की पावर 3। इसको हमने ये शक्ल में लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। 2a की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 8 a पावर 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6a b, और ये वैसे लिख रहे हैं 2a प्लस b और b की पावर
3। यहां तक ठीक है। अगर थोड़ा सा और मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो लिख सकते हैं 8a⁻3। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12 a1 a² b। 6 को इससे 6a वैसे ही b1 b2 और b⁻3। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या आ गया आंसर। अब है जी 6 पार्ट है जी। सबसे पहले बिल्कुल सेम है, आपने टेकिंग क्यूब लिखे भी 3x + 10 होल पावर 3। तो सबसे पहले a + b होल पावर 3 a³ 3ab a + b + b³। तो सबसे पहले आपने ये a है ये b है, तो इसको ये शक्ल बना के लिखना है। तो लिखे a³ + 3a × b a + b + b³। ठीक है बच्चों, यानी इसको हमने ये शक्ल बना के लिख दिया। 3 की पावर 3, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 27x³। 3 को 3 = 9, 9 को 10 से 90x। ये वैसे 3x + 10, 10 पावर 3 कितना होता है जी 1000। ठीक है जी, यहां तक भी लिख दें बिल्कुल ठीक है। अगर थोड़ा मजीद और सिंप्लीफाई अगर कर सकते हैं तो कर लें। 27x³, 90 को इससे मल्टीप्लाई करें 270, x1 x², फिर 90 को 10 से 900x और 1000। ये आंसर बच्चों। ठीक है जी बच्चों, अब है जी 7 पार्ट है 2m + 3n और 8 पार्ट है 4 - 3। इन दोनों का हमने क्यूब फाइंड करना है। क्यूब के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले टेकिंग क्यूब, तो लिखेंगे 2m + 3n होल पावर 3। तो सबसे पहले लिखेंगे a + b होल क्यूब, a³ 3ab + ab + b³। तो बच्चों ये फार्मूला आपने लाजमी लिखना है। ठीक है जी, ये a है ये b है, इसका होल क्यूब, तो ये बना के लिखना हमने। तो लिखेंगे a³ + 3ab, फिर a + b + b³। तो 2 की पावर 3 कितना होता है जी 8m⁻3। 3 2 = 6, 6 3 = 18mn। ये वैसे ही 2m 3n 3 पावर 3 27n³। यहां तक बच्चों आंसर ठीक है बिल्कुल। अगर आप मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो आगे करें। 8m⁻3, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करें 36, m1 m2n, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 54, m वैसे ही n और n² 27n³। ये आंसर। ठीक है बच्चों, अब है जी 8 पार्ट। अब ये प्लस वाला था ये माइनस वाला, तो टेकिंग क्यूब सबसे पहले 4 - 3a होल पावर 3। तो यहां बताएंगे देयरफॉर a - b का होल क्यूब क्या होता है a³ - 3ab a - b - b³। ठीक है जी, अब ये a है ये b है, इसकी पावर 3, ये a है ये b है, तो a पावर 3 कितना होता है 4 की पावर 3, फिर 3a b और a - b और -3a की पावर 3। यानी इसको हमने ये फार्मूले में एक्सपेंड कर दिया। 4 पावर 3 कितना होता है 64, 3 3 = 9, 9 4 = 9 4 = 36a, 4 - 3a, 3 पावर 3 27 और a की पावर 3, यानी दोनों की पावर 3 3 लाख कर ली। यहां तक ठीक है बच्चों आंसर। अगर आप थोड़ा सा और मजीद सिंप्लीफाई करना चाहिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 6 4 = 24, 12 और 14a, माइनस माइनस प्लस 3 3 6 = 18, 3 9 और 10
A1 A स्क्वायर, ये वैसे 27A क्यूब। ठीक है बच्चों, ये हमारा 8 पार्ट हो गया। बच्चों 9 पार्ट है। 3x + 3y का क्यूब लेना है। सबसे पहले लिखेंगे टेकिंग क्यूब, तो लिखेंगे 3x + 3y होल क्यूब। यहाँ लिखेंगे a + b होल क्यूब, a क्यूब 3ab a + b + b क्यूब। पहले पुट करें, ये a है और ये b है। a की पावर 3, तो लिखेंगे 3x पावर 3, लिखेंगे 3a हमारे पास है 3x, b हमारे पास है 3y, और a + b और b की पावर 3, तो 3 पावर 3 कितना होता है जी 27x पावर 3। ठीक है, 3 3 9 9 3 कितना होता है जी 27xy, ये वैसे लिख देंगे 3x 3y, और 3 पावर 3 27 और y की पावर 3। तो यहां तक आंसर ठीक है। अगर आप मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो फिर ये करें 27x पावर 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 81x स्क्वायर y, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें 81x y1 y स्क्वायर और 27y क्यूब। अब है जी 10 पार्ट। 7 + 2b, सबसे पहले लेंगे टेकिंग क्यूब 7 + 2b होल क्यूब, तो लिखेंगे बच्चों फार्मूला क्या लगेगा a + b होल क्यूब, तो a क्यूब + 3ab a + b + b क्यूब। तो लिखें ये a है ये b है, तो a पावर 3 यानी 7 पावर 3, 3a 7 b 2b, तो 7 + 2b + 2b होल पावर 3। तो बच्चों फार्मूला एक ही है जिसको आपने अप्लाई करके पुट करना है। तो 7 7 जार कितना होता है जी 49, 49 को 7 से 34, तो आ जाएगा 343, 42b 7 + 2b और 2 पावर 3 8 b पावर 3। अब देखिए यहां तक बच्चों ठीक है। अगर आप मजीद सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं। 7 को 2 से 14, 28 और 29b, इसको इससे 4 8 b1 b2 8 b3, तो ये आंसर जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 के ये लास्ट 2 पार्ट हैं जी, इनका हमने क्यूब फाइंड करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे टेकिंग क्यूब 4x - 2 पावर 3, तो यहाँ फार्मूला लगाएंगे a - b का होल क्यूब, a क्यूब - 3ab a - b b क्यूब। तो ये समझो बच्चों ये a है और ये b है, तो a की पावर 3 यानी लिखेंगे 4x पावर 3 -3 4x, b हमारे पास क्या है 2y, तो लिखेंगे 4x - 2y, फिर 2y पावर 3, तो 4 पावर 3 कितना होता है 64 और x की पावर 3, 3 4 12 12 2 24xy 4x 2y 2 पावर 3 8 y की पावर 3। यहां तक बच्चों ठीक है आंसर। अगर आप मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो 64x3, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 16 1 कैरी 8 और 9 x और x x स्क्वायर y माइनस माइनस प्लस 48x y स्क्वायर 8y क्यूब, ये आंसर। ठीक है बच्चों, अब है जी 12 लास्ट पार्ट है जी। देखिएगा जी बच्चों, अब टेकिंग क्यूब 5m + 4n होल पावर 3, तो यहाँ फार्मूला बच्चों ये यूज होगा a + b होल क्यूब, a क्यूब 3ab a + b b क्यूब, तो लिखेंगे a क्यूब 3
ए बी ए बी प्लस बी क्यू। ठीक है जी बच्चों, अब 5/3 कितना होता है 1 to 5 m क्यूब, 4 5 20 20 60 mn, 4/3 64 और n की पावर 3। तो इसको मजीद बच्चों सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1 to 5 m क्यूब, 60 को इससे मल्टीप्लाई करें 300 m स्क्वायर n, 24 m n स्क्वायर 64 n क्यूब। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है जी 2.13 का। तो x प्लस 1/x इक्वल टू 8 गिवन है, हमने फाइंड करना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो बच्चों बोर्ड में वो क्वेश्चन 8 की जगह 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपने मेथड समझ लेना है। अगर आपको मेथड समझ लग गया तो बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप कर सकते हैं, जो पैक का एग्जाम होता है। ठीक है जी, तो हम इसको लिखते हैं जी दोबारा, x प्लस 1/x इक्वल टू 8, यहां लिखते हैं सोल्यूशन। तो ये पावर 3 बनाना, तो लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो लिखेंगे x प्लस 1/x होल पावर 3 और 8 की पावर 3। यहां फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी होल क्यूब, तो a क्यूब 3ab ए प्लस बी प्लस बी क्यूब। तो ये फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करेंगे, पहले की पावर 3 प्लस 3ab ए प्लस बी और b की पावर 3, और इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8। तो ये देखो बच्चों x इस x से कैंसिल, x प्लस 3, इसकी वैल्यू ये वाली 8 पुट कर देंगे, 1 की जितनी मर्जी पावर ले 1 और नीचे आ जाएगा x की पावर 3। तो ये हो जाएगा बच्चों 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, ये हो जाएगा 512। अब बच्चों ये और ये हमने फाइंड करना है, इसको पहले लिख लें, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करें 24 इक्वल टू 512। ये हमने चाहिए इसको उधर ले जाए, ये प्लस 24 इधर आके हो जाएगा -24, तो इसमें से -24 माइनस करें तो ये आ जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब आ जाएगा 488। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब है जी क्वेश्चन नंबर 3। तो ये प्लस में था, ये माइनस वाले फॉर्मूले से होगा, तो आपने सॉल्यूशन लिखना है x माइनस 1/x इक्वल टू 3। तो ये देखिए x पावर 3 फाइंड करना है, तो लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, x माइनस 1/x होल पावर 3 और इधर भी पावर 3। अब यहाँ प्लस का फॉर्मूला था, अब यहाँ माइनस वाला लगाएंगे, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी माइनस बी क्यूब। तो ये होगा पहला a क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी बी क्यूब और 3 की पावर 3। तो ये x इससे कैंसिल है, एक्स क्यूब माइनस 3, इसकी जगह ये वैल्यू 3 पुट कर दे, 1 की पावर जितने ले 1 और इस x की पावर 3 और ये आ जाएगा 27। ये और ये पहले लिख लें और ये 3 3 9, ये -9 इधर आगे हो जाएगा, एक्स क्यूब 1/x क्यूब 36। ये बच्चों हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 3 की तरह सेम ही है। अब देखिए जी, पहले x प्लस 1/x इक्वल टू 7 हमने फाइंड करना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो हम लिखेंगे पहले x प्लस 1/x इक्वल टू 7 टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड।
x प्लस 1 ओवर x होल पावर 3 7 पावर 3। अब यहां फॉर्मूला लगाएं a प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी और बी क्यूब। इस पे फॉर्मूला ये अप्लाई करें, ए क्यूब 3a बी, ये बी क्यूब 3 7 पावर 3 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई, इससे कैंसिल एक्स क्यूब 3, इसकी वैल्यू बच्चों क्या है 7, ये पुट कर दें और 1 की पावर 1 3 1 और इसकी पावर 3, इससे मल्टीप्लाई करें 3 4 3। देखिए 7 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, तो 3 4 3 आता है। ठीक है, अब बच्चों हमने ये और ये फाइंड करना है, इसको पहले लिख लें 3 7 21 3 4 3। अब ये फाइंड करना है, ये इधर ही रहेगा, ये प्लस 21 इधर आगे हो जाएगा माइनस 21, एक्स क्यूब तो हो जाएगा 4 3 में से 1 2 4 में से 2 2 और ये 322 आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब है जी 5, इसको दोबारा लिखें x माइनस 1 ओवर x इक्वल टू 2, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, x माइनस 1 ओवर x होल पावर 3 और 2 की पावर भी 3। अब यहाँ फार्मूला यूज होगा a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी माइनस बी क्यूब, लगाएं फार्मूला ए क्यूब 3a b a माइनस बी और ये b क्यूब और 2 पावर 3, इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई, ये देखिए जी x इससे कैंसिल, x पावर 3 इसकी वैल्यू क्या है 2 और ये 1 ओवर x क्यूब, ये 8 आ जाएगा 2 ज़र 4 2 ज़र 8, ये और ये पहले लिख लेंगे, ये हमने फाइंड करना है, तो ये 3 2 ज़र 6, ये माइनस 6 इधर आगे हो जाएगा प्लस 6, तो ये आंसर आ जाएगा एक्स क्यूब 1 ओवर एक्स क्यूब इक्वल टू 14। ये बच्चों हमारा आंसर है जी। बच्चों अब आ जी 13 103 और 0.99, इसका हमने क्यूब फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करना है जी, पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। 13 इसको हम लिख सकते हैं 10 प्लस 3 और दोनों इसके ऊपर ले लेंगे पावर 3, ये इसका क्यूब है, यानी ये 13 है, इसके ऊपर पावर 3 ले लें, ये क्यूब हो गया। ठीक है जी, अब ये पहली वाली वैल्यू a है, दूसरी b है, तो फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, क्या होता है जी क्यूब, a क्यूब 3ab a प्लस बी क्यूब, तो लगाएं a क्यूब 3a 10 b 3 10 प्लस 3 और 3 क्यूब 10 पावर 3 9 9 को 10 से 90, ये ऐड करें 13 और ये हो जाएगा 27 1000, इसको इससे मल्टीप्लाई करें भी, ये देखें जी 90 मल्टीप्लाई 13 तो हो जाएगा 1170 प्लस 27। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1000 प्लस 27, ये हो जाएगा बच्चों 2197, तो ये बच्चों इसका हो गया क्यूब। ठीक है, बहुत आसान था जी। अब है जी सेकंड पार्ट देखें 103, तो 103 के ऊपर पावर 3 ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा क्यूब। अब हमने इसको फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करना है, तो क्या लिखेंगे 100 प्लस 3 क्या होता है 103, तो अब ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्या जी a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है ए क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी प्लस बी क्यूब, तो ये a है ये b है, तो 100 का क्यूब 300 a आ गया, ये 3b फिर a प्लस बी
फिर b की पावर 3। अब 100 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 1.260 लगा दें। 3 3 9, 9 को 100 से 900, 10327 मल्टीप्लाई करें 900 मल्टीप्लाई 103 9270027 ऐड करें प्लस 27 प्लस ये बच्चों आ जाएगा आंसर 109272 ठीक है बच्चों। अगर हम 103 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 103, तो बच्चों आंसर यही आता है। ठीक है जी। अब है जी लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट है ये वाला 0.99। इसका हमने लेना है क्यूब। इसको लिखते हैं 1 माइनस 0.01। चेक करें ये बनता है 1 में से माइनस करें 0.01, बिल्कुल यही बनता है। तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा बच्चों a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी माइनस बी क्यूब। तो ये a है ये b है। फॉर्मूला इसको इसके लिहाज से पुट करें, ए क्यूब माइनस 3a b माइनस 0.01 का होल क्यूब। 1 की जितनी मर्जी पावर ले 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 0.03, 1 में से माइनस करें 0.99 और इसका क्यूब ले 0.01 पावर 3। ठीक है 0.01 इसका क्यूब लें, तो आ जाएगा बच्चा 0.01। ठीक है जी। अब इससे करेंगे 1 के मल्टीप्लाई करें 0.03 मल्टीप्लाई 0.99, तो ये आ जाएगा 0.0297 0.1 2 3 4 5। अब इसमें से ये माइनस कर लें 1 माइनस 0.029970 माइनस 0.123455 और 1, ये बच्चों आ जाएगा आंसर 0.9702। ठीक है बच्चों ये इसका आंसर। अगर इसका हम फाइंड करें 0.99 होल क्यूब 3, तो ये बच्चों यही आंसर है। ठीक है बच्चों ये